झारखंड में जब जब शोषण हुआ है, यहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह किया है। महाजनी प्रथा के खिलाफ सोबरेन सोरेन ने जो आंदोलन किया था, उसके कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। महाजनी प्रथा यानी एक प्रथा चलती थी झारखंड में, उस प्रथा को के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसी को लेकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की याद में यहाँ बनाया गया उनका शहादत स्थल, जहाँ पर पूरे झारखंड के आदिवासी समुदाय यहाँ पर जुड़ते हैं, माल्यार्पण करते हैं और नमन करते हैं, क्योंकि झारखंड जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन के लिए जाना जाता है। तमाम जगह कई विद्रोह हुए। उसी प्रकार महाजनी प्रथा की बात करेंगे तो महाजनी प्रथा कैसे काम करती थी। तो सबसे पहले आदिवासियों को छोटा सा कर्ज दिया जाता था, उसके बाद जीवन भर की गुलामी उनसे करवाई जाती थी। 10-20 रुपए का कर्ज दिया जाता था, उसके बाद 100% से 300% प्रति वर्ष वसूला जाता था। जैसे उदाहरण की अगर समझा जाएंगे तो 10 रुपया कर्ज दे करके 3-4 साल में 200 से 300 रुपया हो जाता था, जिसका वे वसूली करते थे। उसके बाद नहीं देने पर उनकी ज़मीन वे हड़प लेते थे। इसी का सोबरेन सोरेन, जो हेमंत सोरेन के दादाजी हैं, वे विरोध किए थे, जिस कारण उनकी महाजनों ने, गैर आदिवासियों ने उनकी हत्या कर दी गई थी। अगर कहा जाए तो कर्ज चुकाने के नाम पर आदिवासियों के महाजन के खेत में सालों साल मुफ्त काम करना पड़ता था। दिन रात काम करने के बाद भी वे वही खाते में कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता जाता था, क्योंकि महाजन मनमाने ढंग से ब्याज जोड़ता था और वसूलता था, और नहीं काम करने पर उनका ज़मीन कब्जा कर लिया जाता था। जब कर्ज बढ़ जाता था तो आदिवासियों की ज़मीन उन कब्जा कर लेता था। ज़मीन की मालिकाना हक भी छीन लिया जाता था, पर आदिवासी को उसी ज़मीन पर बेगारी वहीं पर काम करना पड़ता था। शारीरिक यौन शोषण भी किया जाता था। महाजन अक्सर बंधक बना लेते थे और बलात्कार, यौन शोषण जैसी बातें तो आम थी उस समय। और झारखंड में महाजनी प्रथा की भयानक स्थिति उस समय थी जब 1940-50 के दशक में आदिवासियों को गुलामी में धकेल दिया गया था, और 80 से 90% आदिवासी परिवार किसी न किसी महाजन के गुलाम थे। एक अनुमान के अनुसार 1950 में अकेले संथाल परगना में 3 से 4 लाख आदिवासी बंधुआ थे, और महाजन ज़्यादातर उत्तर भारतीय व्यापारी होते थे, जो ब्रिटिश काल में यहाँ आकर बसे थे। महाजनी प्रथा के खिलाफ प्रमुख कई विद्रोह हुए, और लगातार कहीं न कहीं 27 नवंबर आज के दिन बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, ताकि संघर्ष की याद हमेशा ताज़ा हो कि किस तरीके से हमेशा यहाँ पर आदिवासी समुदाय आंदोलन किया है, और लगातार जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए और लगातार कुप्रथा जैसे व्यवस्था के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद किया है। शिबू सोरेन, जिनके पिताजी सोबरेन सोरेन 1958 में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। लुकियाटांड में सोबरेन सोरेन की शहादत दिवस वहीं पर है, जहाँ पर सोबरेन सोरेन जो महाजनी प्रथा का अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़े थे, जो 1955 से 58 के बीच। सोबरेन सोरेन ने रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह के क्षेत्र में महाजनी मुक्ति आंदोलन चलाया। सैकड़ों गांवों में आदिवासियों ने महाजनी के गुलामी को, जंजीर को तोड़ दिया, और महाजनों के घरों पर हमले किए और कर्ज के सारे कागजात जला दिए थे। 27 नवंबर 1958 को सोबरेन सोरेन की हत्या कर दी गई थी, और आंदोलन ने एक विकराल रूप ले लिया। और जन दबाव के कारण 1960-70 के दशक में बिहार सरकार ने महाजनी के अंत हो गया, और बिहार शेड्यूल एरिया एक्ट 1960 कानून बनाया, और बिहार मनी लेंडर्स एक्ट, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 में राष्ट्रीय स्तर पर आज की स्थिति में कानूनी रूप से महाजनी प्रथा को खत्म हो गई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां नए डिजिटल महाजन बनकर ऊंचा ब्याज वसूल रही है, जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। कुछ जगहों पर पुराने खाते अभी भी गुप्त रूप से चलते हैं। शहीद सोबरेन सोरेन का बलिदान इसलिए आज प्रासंगिक है, इसलिए आज जानना चाहिए, क्योंकि वो एक चेतावनी देता है कि जब तक आर्थिक शोषण होता रहेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा।